नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार सरकारी नौकरियों पर आधारित डेली बेसिस पर हम उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ईस्टर्न रेलवे के द्वारा स्पोर्ट्स एंड स्काउट कोटा के अंतर्गत आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। तो दोस्तों, पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी यहाँ मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो दी गई जानकारी जरा भी अच्छी लगे तो एक लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं ईस्टर्न रेलवे की वेबसाइट er.indianrailway.gov.in पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ आप देखेंगे रिक्रूटमेंट सेल वाले ऑप्शन पर आपको जाना है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यहाँ हमने खोला हुआ है, उसका वेब पेज यहाँ आप देखेंगे। नोटिस बोर्ड यहाँ पर खोल लिया है हमने। यहाँ लिंक दिया गया है, आप यहाँ पर देखेंगे लिंक ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर स्काउट एंड गाइड्स कोटा रिक्रूटमेंट 2023-24 पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। स्काउट एंड गाइड कोटा रिक्रूटमेंट 2023-24 से संबंधित पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं डिटेल्ड में। एग्जिस्टिंग यूजर यहाँ पर लॉगिन करके आप डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। न्यू यूजर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और यहाँ हेल्प डेस्क से रिलेटेड जानकारी आपको दी गई है। तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पदों से संबंधित देख लेना है, जिसे यहाँ पर हमने डाउनलोड कर लिया है। ईस्टर्न रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल स्काउट एंड गाइड कोटा क्वालिफिकेशन नोटिफिकेशन RRC/ER स्काउट्स एंड गाइड कोटा 2023-24 ओपन एडवर्टाइजमेंट ये जारी किया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। इस एडवर्टाइजमेंट को 9 अक्टूबर को पब्लिश किया गया था। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 10 नवंबर 2023 शाम के 6 बजे तक। टेंटेटिव डेट यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन से संबंधित बाद में जारी की जाएगी, जो कि दिसंबर में होगी। और DV कॉल विल द विद इन 10 days फ्रॉम द पब्लिशिंग ऑफ रिजल्ट ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन। डेट होगी यहाँ रिटन टेस्ट और अदर स्टेज रिक्रूटमेंट प्रोसेस से संबंधित वो वेबसाइट के माध्यम से आपको समय समय पर जानकारी दी जाएगी। तो यहाँ पर पदों की जो संबंधित जानकारी है, ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत ईस्टर्न रेलवे में किसी भी यूनिट में पोस्टिंग की जा सकती है सिलेक्शन होने के बाद में। CLV या फिर मेट्रो रेलवे के अंतर्गत भी। ग्रेड C 7वें वेतन आयोग के लेवल 2 में 1900 ग्रेड पे के अंतर्गत 2 पद हैं। यहाँ CLW में 1 पद है और मेट्रो रेलवे में 2 पद हैं। इसी तरह अर्स्टवाइल ग्रेड D में 7 CPC के लेवल 1 के अंतर्गत 1800 के ग्रेड पे में ईस्टर्न रेलवे में 8 पद हैं और CLW में 2 पद हैं, जबकि मेट्रो रेलवे में कोई पद नहीं है। अब बात करते हैं शैक्षिक योग्यता की, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ ग्रुप C पदों के लिए आवेदक ने 12वीं पास की हो, जो कि 50% अंकों के साथ होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या बोर्ड से। 50% अंक इज नॉट टू बी इंसिस्टेड अपॉन इन केस SC ST ESM और PWD कैंडिडेट्स। तो यहाँ केवल पासिंग मार्क्स ही इन कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए रखी गई हैं। या फिर आवेदक ने 10वीं पास की हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, इसके साथ ही अप्रेंटिसशिप या फिर ITI सर्टिफिकेट संबंधित ट्रेड में, NCVT या SCVT डिप्लोमा इंजीनियरिंग नॉट कंसिडर्ड एज एन अल्टरनेटिव हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो आपको ध्यान रखना है, डिप्लोमा वाले कैंडिडेट इन पदों के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। केवल ITI सर्टिफिकेट वाले आवेदन कर सकते हैं, 10वीं पास जिन्होंने की हुई है और ITI सर्टिफिकेट प्राप्त किया हुआ है संबंधित ट्रेड में। दूसरा, स्काउटिंग और गाइडेंस क्वालिफिकेशन यहाँ पर जरूरी आवेदक के पास में होनी चाहिए। अर्स्टवाइल ग्रुप D के पदों के लिए आवेदक 10th पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, या फिर 10वीं पास हो और ITI एक्ट अप्रेंटिसशिप अप्रूव्ड होना चाहिए NCTVT के द्वारा, और स्काउट गाइडिंग क्वालिफिकेशन आवेदक के पास में जरूर होनी चाहिए।
एडवर्टाइजमेंट में यहाँ साफ साफ लिखा गया है, कैंडिडेट हैविंग नो स्काउट एंड गाइड क्वालिफिकेशन नीड नॉट अप्लाई, यानी जिनके पास में स्काउट और गाइड क्वालिफिकेशन नहीं है वो इन पदों के लिए आवेदन के योग्य नहीं होंगे। ऐसे कैंडिडेट जो कि पे लेवल 1 और पे लेवल 2 दोनों के लिए आवेदन करने की इच्छा रखते हैं, उनको दोनों ही पदों के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फीस सबमिट करनी होगी। यहाँ जो आयु सीमा रखी गई है, लेवल 2 के पदों के लिए अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 18 से 30 साल होनी चाहिए, जबकि लेवल 1 के लिए 18 से 33 साल होनी चाहिए। ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन, एससी एसटी को 5 साल का, और सर्विंग पर्सनल को यहाँ पर जैसे सर्विंग रेलवे एम्प्लॉई, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूडी, विडो, डाइवोर्स, वोमेन जुडिशली सेपरेटेड बट नॉट रीमैरिड, यहाँ आपको डिटेल्ड में इनसे संबंधित एज रिलैक्सेशन के लिए एडवर्टाइजमेंट में जानकारी ले लेनी है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो होगा यहाँ पर, सिलेक्शन प्रक्रिया, उसमें जितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे ऑनलाइन मोड में, उनके एप्लीकेशन फॉर्म को स्क्रूटनी की जाएगी। उसमें जो भी कैंडिडेट्स सही पाए जाएंगे, एलिजिबल पाए जाएंगे, उनको स्टेज 1 के रिटन एग्जामिनेशन के लिए कॉल किया जाएगा। स्टेज 1 का जो रिटन एग्जामिनेशन होगा उसमें 40 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे 40 अंकों के, और एक ऐसे टाइप क्वेश्चन होगा 20 अंकों का, जो कि स्काउट और गाइड ऑर्गेनाइजेशन और इट्स एक्टिविटी और जनरल नॉलेज पर आधारित होगा। जनरल नॉलेज फॉर लेवल 2 एंड लेवल 1 7 CPC के अनुसार यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा। टोटल समय जो होगा स्टेज 1 के रिटन एग्जामिनेशन के लिए 60 मिनट दिए जाएंगे, और यहाँ पर निर्धारित अंक होंगे 60। यहाँ सभी कैंडिडेट्स को 40% अंक या क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं। ऐसे कैंडिडेट जो कि स्टेज 1 को क्वालिफाई कर लेते हैं, वो स्टेज 2 के एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होंगे। स्टेज 2 के एग्जामिनेशन के लिए एक पोस्ट के अगेंस्ट 3 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। स्टेज 2 का जो चयन प्रोसेस होगा, उसमें जो सर्टिफिकेट्स हैं वो 40 अंकों के यहाँ पर रखे गए हैं। इसके अंतर्गत पार्टिसिपेशन, सर्विस रेंडर्ड इन नेशनल इवेंट और नेशनल जम्बोरी 10 अंकों के होंगे। फर्स्ट 2 सर्टिफिकेट्स यहाँ पर कोई अंक नहीं मिलेगा। 1 एडिशनल इवेंट्स के लिए 7 अंक होंगे, 2 और मोर एडिशनल इवेंट्स के लिए 10, और पार्टिसिपेशन, सर्विस रेंडर्ड इन स्टेट इवेंट और रैलीज 10 मार्क्स होंगे यहाँ पर। 1 एडिशनल इवेंट के लिए 7 और 2 एडिशनल इवेंट्स के लिए 10 मार्क्स दिए जाएंगे। स्पेशलाइज्ड स्काउट्स गाइड कोर्स ऑर्गेनाइज एट नेशनल, स्टेट, ऑल इंडियन रेलवे लेवल के लिए 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। 1 कोर्स के लिए 7 और 2 कोर्सेज के लिए 10 अंक यहाँ पर दिए जाएंगे। पार्टिसिपेशन इन डिस्ट्रिक्ट रैलीज के लिए 1 सर्टिफिकेट के लिए यहाँ कोई अंक नहीं दिया जाएगा। 2 सर्टिफिकेट्स के लिए 7 अंक होंगे, जबकि 3 सर्टिफिकेट्स के लिए 10 अंक होंगे। इस तरह से जो ओवरऑल चयन प्रक्रिया होगी स्टेज 1 एंड 2 के अंतर्गत 100 अंकों की यहाँ पर होगी। कैंडिडेट अपने रिटन एग्जामिनेशन को हिंदी या इंग्लिश में एक ऑप्शन इनमें से चयन कर सकता है। दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट में आप रिटन एग्जामिनेशन से संबंधित लेवल 1 और लेवल 2 के लिए दिए गए सिलेबस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी तैयारी करने के लिए। एग्जामिनेशन फीस यहाँ पर रखी गई है। जनरल कैंडिडेट्स और ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए, जनरल और ओबीसी के लिए यहाँ पर 500 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी, जिसमें से 400 रुपये फीस पेमेंट करने के बाद में वो रिफंड कर दी जाएगी जब कैंडिडेट एक्चुअली रिटन एग्जामिनेशन में प्रेजेंट होगा। इसी तरह एससी एसटी, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूडी, वोमेन और माइनॉरिटी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को 250 रुपये फीस पेमेंट करनी है, जो कि पूरी तरह से रिटन एग्जामिनेशन में उपस्थित होने के बाद वापस कर दी जाएगी। फीस का पेमेंट इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यूपीआई के माध्यम से किया जा सकता है। अन्य किसी माध्यम से पेमेंट की गई, जैसे चेक, कैश, मनी ऑर्डर, सेंट्रल रिक्रूटमेंट फी स्टैंप, डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से फीस को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, स्पोर्ट्स एंड कल्चरल कोटा के अंतर्गत इन पदों के लिए आप केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं er.indianrailway.gov की वेबसाइट का इस्तेमाल करके। जैसा कि आप यहाँ पर वेबसाइट देख रहे हैं, RRCER, इस वाली वेबसाइट पर आपको जाना है, नोटिस बोर्ड पर जाना है और लिंक
ऑनलाइन लिंक एप्लीकेशन फॉर स्काउट्स एंड गाइड्स कोटा रिक्रूटमेंट पर क्लिक करना है, जिससे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश, जो भी आपकी पसंदीदा लैंग्वेज है। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, उनको आपको केयरफुली पढ़ लेना है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस और यहाँ पर दी गई हैं बेसिक इन्फॉर्मेशंस जो प्रोवाइड करानी है। स्टेप 2 में कंफर्मेशन, स्टेप 3 में एक्नॉलेजमेंट, स्टेप 4 में डॉक्यूमेंट अपलोड करा देने हैं, स्टेप 5 में फीस पेमेंट कर देनी है। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर आप देखेंगे अनरिजर्व ओबीसी डब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये प्लस सर्विस चार्जेज, SC ST PWD EBC एक्स सर्विसमैन माइनॉरिटीज़ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 250 प्लस सर्विस चार्जेज। ये फीस ऑनलाइन मोड में आपको पेमेंट करनी होगी। एग्री वाले बटन पर आपको क्लिक करना है, प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर आपके सामने ओपन हो चुका है। कैंडिडेट्स का नाम यहाँ पर देना होगा, मदर्स नेम, फादर्स नेम, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, दो यहाँ पर कोई भी जिनके द्वारा आपकी पहचान की जा सके, परमानेंट एड्रेस यहाँ पर दे देना है। और उसके बाद में प्रेजेंट, परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यस पर आपको क्लिक कर देना है, जिससे आपके दोनों एड्रेस यहाँ पर एक जैसे हो जाएंगे। लेवल ऑफ पोस्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, मोबाइल नंबर दे देना है, आधार नंबर दे देना है, ईमेल आईडी यहाँ पर दे देना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर कैंडिडेट को अपनी देनी होगी, जेंडर मेल फीमेल अदर्स यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, कम्युनिटी SC ST OBC PWD जो भी है सेलेक्ट कर लेनी है, बिलोंग्स टू EBC यस और नो पर क्लिक करना है, बिलोंग माइनॉरिटी यस और नो पर क्लिक करना है, कैंडिडेट का रिलीजन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है सेलेक्ट कर लेना है, बिलोंग टू PWD यस नो में, एक्स सर्विसमैन यस नो में, और यू सर्विंग रेलवे एम्प्लॉय यस नो में आंसर करना है, आर यू एक्ट अप्रेंटिस ITI यस नो में देना है, आर यू स्टाफ क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यस नो में, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन यहाँ पर दे देना है, चॉइस ऑफ लैंग्वेज एग्जामिनेशन जिस लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं हिंदी इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है, क्वालिफिकेशन यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी होगी, जैसे हिंदी इंग्लिश यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ क्वालिफिकेशन आपकी क्या है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जानकारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से दे देनी है, प्रेसिडेंट्स स्काउट्स गाइड्स सर्टिफिकेट नंबर, ईयर्स यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, प्रेसिडेंट्स रोवर रेंजर और प्रेसिडेंट हिमालयन वुड बैच से संबंधित डिटेल देनी है, अन्य से संबंधित डिटेल जानकारी दे सकते हैं। शुड हैव एनी एक्टिव मेंबर ऑफ स्काउट ऑर्गेनाइजेशन लास्ट 5 ईयर्स, उन कैंडिडेट्स को ये जानकारी देनी होगी। पार्टिसिपेशन सर्विस रेंडर्ड इन इवेंट नेशनल इवेंट और नेशनल जम्बोरी इंक्लूडिंग ऑल इंडियन रेलवे इवेंट्स की जानकारी यहाँ पर देनी है। पार्टिसिपेशन सर्विसिंग रेंडर्ड इन स्टेट इवेंट रैलीज से संबंधित यहाँ जानकारी दे देनी है। पार्टिसिपेशन स्पेशलाइज स्काउट गाइड कोर्सेज ऑर्गेनाइज एट नेशनल स्टेट और इंडियन रेलवे लेवल पर यहाँ से संबंधित जानकारी देनी है। पार्टिसिपेशन इन डिस्ट्रिक्ट रैली से रिलेटेड यहाँ पर जानकारी आपको दे देनी है। तो यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देना है जानकारी देने के बाद। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे पहुँचेंगे, वहाँ मांगी गई आपको जानकारी उपलब्ध करानी होगी रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद में। रजिस्ट्रेशन जैसे ही आपका हो जाएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और एक पासवर्ड दे दिया जाएगा, उसका इस्तेमाल करके आप लॉगिन कर सकते हैं और डिटेल में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को स्टेप वाइज कंप्लीट करके सबमिट कर सकते हैं अंतिम तिथि से पहले पहले। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आपको फोटोग्राफ लेटेस्ट साइज जो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 20 से 50 KB साइज तक का अपलोड कर सकते हैं। सिग्नेचर का साइज 10 से 40 KB के अपलोड कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है अपने साइन हिंदी या इंग्लिश में करके रनिंग हैंड में करने हैं, कैपिटल लेटर में या डिसजॉइनिंग लेटर में नहीं होने चाहिए। अन्य डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर दे रहे होंगे दिए गए फॉर्मेट का इस्तेमाल करके। डॉक्यूमेंट्स में जो आपको अपलोड करने हैं सभी डॉक्यूमेंट्स मार्कशीट्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, स्काउट गाइड क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, सेल्फ अटेस्टेड एंड इशूड फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी, वो आपको अपलोड करने होंगे। साथ ही यहाँ पर नो प्रोविजन सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपका जो मान्य नहीं होगा और एजुकेशनल और स्काउट गाइडेंस क्वालिफिकेशन से रिलेटेड।
तो यहाँ दिए गए डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट दी गई है जिन्हें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय अपलोड करना होगा। उनकी एक सॉफ्ट कॉपी स्कैन फॉर्मेट करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले ये रेडी मोड में रखनी होंगी। तो दोस्तों अन्य सभी डिटेल जानकारी के लिए दिए गए पदों से संबंधित एडवर्टाइजमेंट को आपको पहले ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। उसके पहले बाद में आपको ऑनलाइन मोड में इन पदों के लिए अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना होगा। ध्यान रखना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो है 10 नवंबर 2023 शाम 6 बजे तक। तो दोस्तों आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे और समय पर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाली सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। दोस्तों चैनल छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें।